हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कहा क्या रहा है कि दो बिंदु थे। एक बिंदु था A जिसका कि निर्देशांक दिया हुआ था है -2,2 और एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 2,8। कह रहा है कि इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब कि A से रेखा चला B तक पहुंचा, इसको 4 बराबर भागों, मतलब कि इस पे जो बिंदु थे इसको 4 बराबर भागों में बांटे थे। मान लेते हैं कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ। जितना इसका लंबाई है उतना ही इसका लंबाई है, उतना ही इसका, उतना ही इसका। चित्र में आपको कम बेसी लग सकता है। मान लेते हैं वो बिंदु जो हमने माना है वो P है, Q है और R है, जो इनको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इन्हीं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमने जो यहाँ माना हुआ है उसको क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए पहले जो हमने लिखा हुआ है, इसको माना है, उसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे माना बिंदु A व B से बने रेखाखंड को बिंदु P, Q तथा R 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोग इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करते थे, लेकिन वहाँ केवल एक ही बिंदु होता था जिससे हमें 2 M1 और M2 पता लग जाता था। लेकिन यह हर के लिए अलग अलग केस लगेगा, तो हम हर पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और सब के लिए अलग अलग M1 M2 पता करेंगे। तो जैसे देखिए, जब हम ये बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये पहला भाग है, मतलब कि ये भाग कितना है, 1 है। और उसके बाद का देखेंगे तो 1, 2, 3, मतलब कि जो बिंदु P है AB को कैसे विभाजित कर रही है, 1:3 के अनुपात में। देखिए, जहाँ बिंदु P रेखा खंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो जब ये विभाजित करेगी तो यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, P बराबर, या अगर हम x, y माने इसको, लेकिन हमने इसमें नाम तो दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर, हम एक बार पहले सूत्र लिख लेते हैं, जो कि होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2 x के लिए, और y के लिए हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। अब इस केस में अगर हम x, y और M1 M2 की बात करें तो ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। P, Q, R सब के लिए तो सेम रहेगा, बस खाली M1 M2 बदलेगा। इस केस में ये M1 है और ये है M2।
तो इसमें हम इसको पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक बराबर हो क्या जाएगा, देखिए m1 की जगह 1 है, x2 की जगह दिया हुआ है 2, बीच में गुणा है, प्लस m2 की जगह 3 है और x1 की जगह दिया हुआ है माइनस का 2, बटे में m1 प्लस m2 करेंगे मतलब कि 1 प्लस 3। उसी तरीके से y के लिए करेंगे तो m1 की जगह 1 है और y2 की जगह कितना है दोस्तों, y2 की जगह है 8, प्लस m2 की जगह 3 है और y1 की जगह है 2, बटे में वही 3 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 2 1 कम 2 और ये माइनस का 6, 2 माइनस 6 बटे में 4 और यहाँ पे 8 1 कम 8 6 14 हो जाएगा, 8 और 6 बटे में 4। यहाँ घटाएंगे तो ये क्या होगा, -4, और ये 8 6 14 हो जाएगा बटे में 4। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 7 बटे 2। तो इस तरीके से अभी हमने केवल p का निर्देशांक ज्ञात किया तो कितना आया, वो ये आ गया -1, 7 बटे 2 जो कि आया है केवल p का। अब इसी तरीके हम q का ज्ञात करेंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम q का ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम q का ज्ञात करते हैं, तो देखिए जहाँ मैंने भी उसके आगे मैं कर रहा हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप लेकिन पूरा लिखिएगा। जहाँ बिंदु q रेखाखंड AB को, अब हमें इसका अनुपात नहीं पता है, पहले हम अनुपात देखते हैं। तो अब ये अनुपात तो लगेगा नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए q तक पहुँचने के लिए हमको 1 भाग और 1 भाग जाना पड़ रहा है, मतलब कि बिंदु A से ये 2 अनुपात है और फिर Q से B भी 2 अनुपात है, मतलब कि इस बार 2:2 हो जाएगा। मतलब कि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2 संबंधित 2 के अनुपात में बांट रहा है। क्यों? क्योंकि ये चारों एक बराबर भागों में हैं। तो आप देखेंगे कि 2:2 मतलब कि एक बराबर भाग में बांट रहा है, एक बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, Q AB का मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पर अब मध्य बिंदु लगेगा, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्या चीज़, Q के निर्देशांक। तो देखिए दोस्तों, जब मध्य बिंदु सूत्र से Q का निर्देशांक लगाएंगे तो इसका जो सूत्र होता है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। x1 x2 नहीं चेंज होगा, x1 क्या है -2 और x2 है 2, मतलब -2 प्लस का 2 बटे में 2, और वही चीज़ y1 है 2 और y2 है 8 और बटे में 2 है। माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा, 0 बटे 2, 8 2 10 बटे में 2 हो जाएगा। अब 0 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा और ये 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ से मध्य बिंदु सूत्र लगा के हमने Q का जो निर्देशांक ज्ञात किया वो हो जाएगा 0,5। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अब इसके आगे आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम R पे आ रहे हैं तो बिंदु R में लिख रहा हूँ इसके आगे, जहाँ बिंदु R रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रहा है। तो देखिए जब हम A से R तक पहुँचेंगे तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, मतलब कि 3 संबंधे ये R से B तक 1 अनुपात है, मतलब ये जो बांट रहा है ये हो जाएगा 3 संबंधे 1 के अनुपात में। तब यहाँ पर वही विभाजन सूत्र लगेगा, तो इसलिए विभाजन सूत्र से, इस बार मैं सूत्र नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको पता है R के निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 है 3 और x2 है 2 प्लस m2 1 है, x1 है -2 बटे में m1 प्लस m2, और जब y के लिए निकालेंगे तो m1 y2 जो कि 8 है प्लस m2 y1 2 है बटे में m1 प्लस m2।
तो यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 2 बटे में 4, 8 तिरिक 24 प्लस 2 बटे में 4 हो जाएगा। तो 6 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा 4 बटे 4, और ये 24 और 2 26 हो जाएगा, जुट के बचे में 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, और ये हो जाएगा 13 बार में 13 दूनी 26। तो ये बचा 1, 13 बटे 2। मतलब कि बिंदु R के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो होगा 1, 13 बटे 2। तो हमने तीनों बिंदु ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसको बांटने वाले, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो लास्ट में हम लिखेंगे, इसलिए रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हैं, -1, 7 बटे 2, फिर 0, 5 और 1, 13 बटे 2 हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने तीनों बिंदुओं को ज्ञात कर लिया, जो कि इन्हें 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे ज्ञात किया है। आशा करता हूं कि बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जस्ट रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन में 7.2 के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।